हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स का क्या इंडिकेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। 3 बार अपना नाम ले मनी मन और देखते हैं डिवाइन आपको क्या इंडिकेशन दे रही हैं और आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं। चलिए चेक करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू और जानने की कोशिश करते हैं कि ये नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे होने वाले हैं। डिवाइन, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। डेली गाइडेंस, डेली रेमेडीज़, डेली वीडियोस के लिए चलिए डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे होने वाले हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं। क्या इंडिकेशन, क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिन लोगों का नाम पी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है, आप लोगों के लिए ना कुछ बहुत ही रिफ्रेशिंग बिगनिंग या इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। एक कहते ना, नया नया फूल जब हमें दिखता है, उसकी महक, उसकी खुशबू कैसे चीज़ों को एक पॉजिटिव ऑरा की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाती है। ऐसे ही दिख रहा है जितने लोगों के जिन लेटर्स का मैंने बात करा है, आप लोगों के लिए एक मुझे पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है, एक मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ आपको बेटरमेंट दिखेगा। मुझे आज फाइनेंसेस को लेकर भी एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ही प्यारा टॉर्टोइज दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस में कुछ लोगों को आने वाले 48 आवर्स में कोई एक ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, या तो कोई बहुत अच्छा सामने से प्रपोजल आ सकता है, पैसों से संबंधित कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव आ सकता है जो आपके वर्क को, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ को मैनिफेस्ट करके देगा। फाइनेंसेस में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें, ठीक है। पैसों से संबंधित किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा फेडअप या फ्रस्ट्रेटेड ना फील करें, क्योंकि ये टाइम मुझे आज फाइनेंशियल ग्रोथ का दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का दिख रहा है। एंजल गाइडेंस के थ्रू मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर या प्रोफेशन या आपके फाइनेंसेस में बेटरमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन और गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कि ये नेक्स्ट 48 आवर्स उनके लिए कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे होने वाले हैं। क्या इंडिकेशन आ रहा है, क्या एक इंडिकेशन आ रहा है, कौन सा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे व्यूवर्स तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में ना अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं जो आपको थोड़ी एनजाइटी दे रही है। या तो किसी बात को लेकर आप बहुत स्ट्रेस में हो, या किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हो। मतलब आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। आप अपने थॉट प्रोसेस पर अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पता है। या तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा होगा, ये बेनिफिट होगा, ये चेंज होगा, एक अलग ही जोन में आप दिखाई दे रहे हो, जो हो सकता है आपको अभी पॉजिटिविटी या वो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा होगा, या आपको एक खुशी नहीं दे पा रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको अपने थॉट प्रोसेस को या थोड़ा अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जी हाँ, थोड़ा माइंड पर अपने कंट्रोल रखो आप। या तो आप बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे एक्सपेक्ट कर रहे हो और वहाँ से मिल ही रहा है। दैट इज़ वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है। गो विद द फ्लो चलो, पता है। गो विद द फ्लो चलोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। गो विद द फ्लो चलोगे तो चीज़ों में परेशानी नहीं आएगी। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रखो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, जिससे आप आने वाले टाइम को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। मुझे लगता है कि ये टाइम एक ऐसा है जहाँ पर जो चीज़ें जैसी हो रही है उसको वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए, और चीज़ों के प्रति मुझे लगता नहीं कि आपको भागना चाहिए। बहुत सारे लोग उस सोच में उलझे हुए हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो रहो, इतना ज़्यादा एंशियस मत हो चीज़ों के प्रति, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका वर्क प्रोफेशन है। जितना ज़्यादा आप एंशियस होगे ना, उतना ज़्यादा आपको चीज़ों में प्रॉब्लम, चीज़ों में नेगेटिविटी मिलेगी। तो इस चीज़ पर थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि आपको अच्छा ग्रोथ, अच्छा बेनिफिट या अच्छा चेंज दिखना स्टार्ट हो जाए। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स में उनको क्या करना चाहिए।
नेक्स्ट 48 आवर्स में उनको क्या करना चाहिए। गो विद द फ्लो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो बहुत चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको अच्छी लगे, कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको पॉजिटिव ना फील कराए। और मुझे ऐसा लग रहा है, पता है, जो चीज़ आपको पॉजिटिव फील नहीं कराएगी वो आपकी है माइंड की ओवर थिंकिंग, जो एक नेगेटिव थॉट में बिल्डअप हो रहा है और जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो आपको नेगेटिव कर रहा है। दैट इज़ वाई आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, या चीज़ों के प्रति मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि इट्स रीडिंग को देखकर कि कार्ड्स की आदत हो गई मुझे ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये टाइम है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए और इस ओवर थिंकिंग को साइड आउट करिए। इस ओवर थिंकिंग पर हमें इंडल्ज नहीं होना है। फाइनेंसेस में ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन ये ग्रोथ और पॉजिटिव होगा जब आप चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दोगे, जब आप चीज़ों पर अच्छे से वर्क करोगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आपको और नेगेटिव कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन वाला बिहेवियर आपको और ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ पा रहा है, अंदर से खुशी नहीं आ पा रही है, अंदर से एक पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है जो आपके अंदर आनी चाहिए। बी मोर पोलाइट टूवर्ड्स एवरीवन। लोग भले आपको गुस्सा दिला रहे होंगे, आपको आपकी एनर्जी चेक कर रहे होंगे कि इसको ऐसा बोलते हैं, देखते हैं ऐसा करता है या नहीं करता है। लोग आपको बहुत टॉन्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके काम में बाधाएं डालेंगे, बट बी पोलाइट। मुझे लग रहा है कि आप जितना लोगों के साथ प्यार से रहोगे ना, आपको वो चीज़ इन रिटर्न बहुत पॉजिटिव मिलेगी। क्योंकि कभी कभार इस एंजाइटी की वजह से हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि हम चीज़ों पर अपना ध्यान ही नहीं लगा पाते, हम चीज़ों पर इतना फोकस नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। दैट इज़ क्रिएटिंग, आई गेस, मोर नेगेटिविटी इन योर लाइफ। बट मुझे लगता है ये जर्नी किसी वे से आपको अच्छे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, राइट, एक अच्छे इंडिकेशन की तरफ लेकर जाएगी। तो आप ये ना सोचें कि बेटरमेंट नहीं हो रहा है या चेंज नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे अपने आप बदलाव दिखेगा। जितने लोग वुल्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वुल्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो मुझे बताना। जितने भी लोग वुल्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई अच्छा संकेत मिलने वाला है आप लोगों को। वुल्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप अगर, कोई बहुत ही बड़ा संकेत मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगा है, मेरे इंट्यूशन ने बोला कि जो लोग वुल्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनकी तरफ कोई एक अच्छा नतीजा, एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ डूइंग वुल्फ मैनिफेस्टेशन, कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो थॉट प्रोसेस अभी चल रहा है चीज़ों के प्रति, आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन आप ना अभी चीज़ों को लेकर घबरा ज़्यादा रहे हो, जिसकी वजह से भी आपकी मैनिफेस्टेशन इफेक्ट कर रही होगी। ओवर थिंकिंग को थोड़ा अवॉइड करें। अगर ओवर थिंकिंग को अवॉइड करोगे तो देखो, जेन्युइनली चीज़ों में चेंज भी दिखेगा, चीज़ों में बदलाव भी दिखेंगे और चीज़ों में स्टेबिलिटी भी दिखेगी। ऐसा लग रहा है कि अभी आप चीज़ों में स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। कभी कुछ सोच लेते हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव हो जाते हो, ये सोचते हो बदलाव होगा नहीं होगा, चेंज दिखेंगे नहीं दिखेंगे, एंड वो अल्टीमेटली आपको एक नेगेटिव होप देता है। तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो या अकॉर्डिंग टू मी जो पिक्चर मेरे सामने है कैंडल वैक्स रीडिंग की, वो मैंने आपको बता दी है। फाइनेंसेस में कोई गेन है, वुल्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। इतना ट्राई कर सकते हो अपने एंड से, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें, चीज़ों के प्रति नेगेटिव ना हो, राइट। आई नो मैं ये चीज़ आपको बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के इतने पास होकर भी नहीं मैनिफेस्ट कर पाते, क्योंकि आप नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी हो जाते हो, वो आपको प्रॉब्लम करता है। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत प्यार करें। राधे राधे।